हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश क्लास। डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ जीरंड, यूज ऑफ जीरंड। जीरंड वाक्य में नाउन का कार्य करता है और ये फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके बनता है। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके बनता है। तो हेडिंग बनाए जीरंड। बहुत ही आसान शब्दों में, बहुत ही इजी वे में आपको जीरण समझाने जा रहा हूं। जीरण इतना आसान है जैसे इसे छोटा सा बच्चा भी कर सकता है सॉल्व। सुनने में आपको थोड़ा कठिन लग रहा होगा, लेकिन इसे बहुत ही आसान शब्दों में समझाएंगे, इतनी आसानी से समझाएंगे कि आप इसे मुंह जुबानी सॉल्व कर सकते हैं। देखो, जीरंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी बराबर जीरंड। यानी मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं तो पद बन जाता है जीरंड। यह वाक्य में नाउन का कार्य करता है। किसका कार्य करेगा? नाउन का, या सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग होगा तो सब्जेक्ट का कार्य करेगा। नाउन और सब्जेक्ट का कार्य करता है। इसका जब हिंदी अर्थ करते हैं तो ना, नी, ने, ना, नी, ने का अर्थ निकलता है ना, जीरंड का। और ये काय का कार्य करेगा? सब्जेक्ट का कार्य करेगा, सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग होगा। जैसे सुबह, सुबह टहलना, सुबह बगीचे में टहलना, सुबह बगीचे में टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। सुबह बगीचे में टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। डियर स्टूडेंट, इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। आपको थोड़ा सा कठिन महसूस हो रहा होगा, लेकिन ये इतना सरल है, इतना सरल है, बहुत ही ज्यादा सरल है। तो सबसे पहले हमें इसमें सब्जेक्ट पहचानना होता है कि सब्जेक्ट होता क्या है। तो देखो, मैंने बताया था इसका हिंदी अर्थ करने पर काय का अर्थ निकलता है? ना, नी, ने। तो इसमें दिखाई दे रहा है कि टहलना, टहलना यानी ये आ गया। तो ये हमारा जीरंड है। तो यहां से जहां जीरंड मिलता है हमें, वहां से बाकी को अलग कर लो आप, थोड़ा सा समझने के लिए केवल अलग कर लें। तो टहलना, बगीचे, सुबह बगीचे में रह गया, सुबह बगीचे में टहलना। अब और ये सेंटेंस हो गया स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। सुबह बगीचे में टहलना, सुबह बगीचे में टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। दो सेंटेंस और दो भाव में बांट लिया है हमने। इधर हो गया जीरंड, ये जीरंड है, इसको सब्जेक्ट यानी नाउन, नाउन की जगह पे प्रयोग करेंगे इतने भाग को, और ये वर्ब के बाद प्रयोग होगा। तो देखते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से हम आपको इसे बना कर दिखाएंगे, बहुत आसान शब्दों में, बहुत ही इजी वे में। आपको केवल इतना करना है कि अंग्रेजी को अंग्रेजों के अनुसार चलना है। अंग्रेज थे, सारे काम पीछे से करते थे, तो हम भी अंग्रेजी को पीछे से बनाते हैं। देखो, टहलना, टहलना की अंग्रेजी वॉक, वॉक। अब इसको हम जीरंड बनाएंगे तो क्या करेंगे? फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस कर देंगे, वॉकिंग। पीछे से बनाएंगे, देखो, मैं की अंग्रेजी, पहले टहलना की लगा दिया, अब लगाते हैं मैं की। तो इन, बगीचे में, द गार्डन, सुबह, इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग, यानी वॉकिंग इन द गार्डन इन द मॉर्निंग। ठीक है, पीछे से। अब स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, तो फिर पीछे से, पहले है की अंग्रेजी, इन, लाभदायक की यूजफुल, यूजफुल के लिए की, टू स्वास्थ्य की हेल्थ,
बहुत ही आसान शब्दों में पहले है की लगाई, फिर लाभदायक की लगाई, फिर खेलिए की लगाई, फिर स्वास्थ्य की। ऐसे ही पहले इधर टहलना की लगाई, फिर मैं की, फिर बगीचे की, फिर सुबह की। वॉकिंग इन द गार्डन इन द मॉर्निंग इज यूजफुल टू हेल्थ, है ना। बहुत आसान शब्दों में, केवल पीछे से आपको बना के लाना है और कुछ भी नहीं करना, शब्दों की अंग्रेजी लगाते रहना है। आप चाहो तो इसे नोट कर सकते हैं, वीडियो को थोड़ा रोक करके आप नोट करना। एक सेंटेंस और देखते हैं, एक सेंटेंस और देखते हैं। फूल तोड़ना, फूल तोड़ना मना है, मना है। देखो ना नी ने यानी मना है, तो तोड़ना, तोड़ना की अंग्रेजी प्लक, प्लक। अब प्लक में आईएनजी लगा देंगे तभी तो जीरंड बनेगा, तो प्लकिंग। फूल की अंग्रेजी लगाएंगे प्लकिंग द फ्लावर, प्लकिंग द फ्लावर। अब है की अंग्रेजी इज और मना की अंग्रेजी फॉरवर्ड, ये बन गया प्लकिंग द फ्लावर इज फॉरवर्ड। बहुत ही आसान शब्दों में आपको जीरंड समझ में आया होगा। एक सेंटेंस आप बना के लाइए, धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अगर आपको इस जीरंड को समझने में कोई दिक्कत आई हो, कोई दिक्कत है या परेशानी है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और आपको बड़ी आसानी से आसान शब्दों में आपको बताया जाएगा, समझाया जाएगा, आपकी प्रत्येक समस्या का समाधान किया जाएगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।